कई बार आपने प्रयास किया होगा कि पब्लिक के सामने अपनी स्पीच को रखें, अपने प्रेजेंटेशन को रखें, अपने किसी टॉपिक पर एक्सप्रेस करें अपने आप को। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो 7 मिस्टेक्स जो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज्यादा होती है। आप इन 7 मिस्टेक्स के बारे में एजुकेट होकर अवॉइड कर सकते हैं इन 7 अधिकांशतः होने वाली गलतियों को और बन सकते हैं एक बेहतर पब्लिक स्पीकर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अपनी ऑडियंस के साथ में आई कांटेक्ट बनाएं। आई कांटेक्ट बनाने से उन्हें महसूस होता है कि आप उनके साथ में कनेक्शन बनाएं। जब आप उनको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैं मेरे स्पीकर के लिए महत्वपूर्ण हूं, और अगर आपने उन्हें महत्वपूर्ण फील कराया तो वो भी आपको क्या समझेंगे? महत्वपूर्ण। अपने महत्व को बनाए रखने के लिए, अपनी स्पीच को और इफेक्टिव बनाने के लिए आई कांटेक्ट बनाना सबसे अच्छी कला है। ये आई कांटेक्ट आप 2 से 4 सेकंड के लिए एक इंसान के साथ में करेंगे, और ये आई कांटेक्ट लेफ्ट से लेकर राइट तक नहीं होगा। ये आई कांटेक्ट रेंडम हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ। आई कांटेक्ट बनाते समय आप डेफिनेटली थोड़ा सा महसूस करेंगे कि आपका एनर्जी लेवल, कनेक्शन बन रहा है, एनर्जी डाउन हो रही है। लेकिन उसके लिए भी एक टिप है, आप आंखों में देखने के बजाय उनके फोरहेड को देखिए। जब आप फोरहेड को देखते हैं तो सामने वाले को ऐसा आभास होता है जैसे कि आपने उनकी आंखों में ही देखा है, लेकिन आपका आई कनेक्शन भी नहीं हुआ और आपने अपनी ऑडियंस को एक मैसेज दे दिया कि मैंने आपके साथ में आई कांटेक्ट बनाया था। सेकेंड बात जो कि सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकर अपनी पब्लिक स्पीकिंग में गलती करते हैं वो है एनर्जी को लो रखने की। शिव शब्द में अगर ई की मात्रा को हटा दिया जाए तो ये शव बन जाता है। शव यानी कि एक मुर्दा लाश। क्या कोई मुर्दा लाश बोल सकती है? अगर आपको एक अच्छे स्पीकर की तरह अपनी ऑडियंस को एड्रेस करना है तो आपकी एनर्जी, आपकी वॉइस, आपकी टोनालिटी आपको अपनी ऑडियंस से कनेक्ट करने में हेल्प करेगी। जस्ट इमेजिन कीजिए ना कि अगर आप खुद एक्साइटेड नहीं है अपनी स्पीच को डिलीवर करने में, तो आपकी ऑडियंस क्यों एक्साइटेड होगी आपकी स्पीच को सुनने में? आपका एनर्जी लेवल आपकी ऑडियंस को एनर्जी प्रदान करता है। एनर्जी को मेंटेन कीजिए। तीसरी बात जो अधिकांशतः पब्लिक स्पीकिंग में लोग मिस्टेक करते हैं वो है बहुत जल्दी जल्दी बोलने की। इसको टू फास्ट स्पीकिंग भी कहा जाता है। आपको अपनी ऑडियंस के साथ में बातचीत करना है। बातचीत ऐसे करना है कि वो बात उन तक पहुंच पाए, वो उसे इंटरप्रेट कर पाए, उसके बारे में एक धारणा बना पाए, उसको प्रोसेस कर पाए। लेकिन अगर ये कनेक्शन ही नहीं बन पाएगा तो फिर कम्युनिकेशन कैसे कंप्लीट हुआ? बहुत फास्ट बोलने का एक और नुकसान जो है वो ये होता है कि आपका कंटेंट समय से पहले ही खत्म हो जाता है और आपकी ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि साहब के पास तो कंटेंट ही इतना मात्र था। टू फास्ट बोलने की बजाय आप एक बार आईने के सामने खड़े होकर पहले से मिरर रिहर्स कीजिए, अपने कंटेंट को सही तरीके से प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज्यादा फास्ट बोलना या बहुत ज्यादा स्लो बोलना, दोनों ही केस में ऑडियंस जो है वो इंटरेस्ट को लूज कर जाती है। चौथी गलती जो स्पीकर्स अक्सर करते हैं वो है फिलर वर्ड्स को यूज करने की। यानी कि मैं क्या कह रहा था, हाँ, मैं कह रहा था कि मैं फिलर वर्ड बता रहा था जो कि हाँ यही होते हैं। ये पूरी स्पीच के दौरान एक बार 2 बार हो तो ठीक बात है, लेकिन आपने कई सारे लोगों को देखा होगा जो आपसे बात करते हुए कहते हैं, यू नो व्हाट, आई एम टॉकिंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, यू नो, कई बार रिपीट होने लगता है। यस, आपको कई सारे चेहरे आपके दिमाग में आने लगेंगे। हो सकता है आपके बॉस आपको दिमाग में आने लगेंगे या कोई कलीग होगा जो अक्सर ये कहते हैं, व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई मीन टू से इज, व्हाट आई मीन टू से इज। ये जब स्टेटमेंट दिया जाता है व्हाट आई मीन टू से इज, एक्चुअली द स्पीकर इज थिंकिंग क्या मुझे बोलना क्या है। अवॉइड कीजिए इन फिलर वर्ड को, और इन फिलर वर्ड को अवॉइड करने के लिए एक ही मात्र सॉल्यूशन है, वो क्या? रिहर्स योर स्पीच वेल, प्रैक्टिस बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग। पांचवी बात जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इज नेग्लेक्टिंग टू प्रिपेयर।
आप अगर यही प्रिपरेशन कर कर नहीं गए हैं कि आपकी ऑडियंस कौन है, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपने प्रोफेशनल्स के लिए अपना प्रेजेंटेशन तैयार कर लिया और पता चला कि आप सामने जिन लोगों से मिल रहे हैं वो तो स्कूल वाले बच्चे हैं। हो सकता है कि आपने अपनी स्पीच जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए प्रिपेयर कर ली और पता चला कि आपकी ऑडियंस जो है वो स्कूल टीचर्स हैं। नेग्लेक्टिंग टू प्रिपेयर इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल डू। उनको लगता है कि उनके पास एक प्रेजेंटेशन है, एक पीपीटी है, उससे वो मैनेज कर लेंगे। यस, यू कैन मैनेज डिलीवरिंग द कंटेंट, लेकिन अगर आपको अपनी ऑडियंस के साथ में जुड़ना है तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी। आपको जानना होगा कि आपकी ऑडियंस के पेन पॉइंट क्या है, उन्हें किस विषय पर सॉल्यूशन चाहिए, उन्हें किस बात की एक्चुअली आवश्यकता है, उनका नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड कैसे बढ़ेगा। अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो आप इस गलती को अवॉइड कर सकते हैं। छठवीं कॉमन मिस्टेक जो अक्सर पब्लिक स्पीकर्स करते हैं इज ऑफ गिविंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक पब्लिक स्पीकर हैं, ना कि अ रीडिंग नोवेल। यानी कि आपका काम अपनी बात को प्रेजेंट करना है, अपनी ऑडियंस के सामने पूर्ण इंटरेस्ट के साथ में बात को डिलीवर करना है, और साथ में यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाए रखें आपके कंटेंट में। कई बार स्पीकर्स, टीचर्स, अलग अलग स्तर के वक्ता अपनी बात को कहना शुरू करते हैं। कई सारे लोग तो सामने अपने नोट्स को, हैंडआउट्स को रखकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। वो रीडर है ना कि स्पीकर। बहुत ज्यादा जानकारी देना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपका काम नहीं है। बीइंग अ पब्लिक स्पीकर, इट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डू जस्टिस विद द टॉपिक और डिलीवर योर इंफॉर्मेशन इन अ प्रेजेंटेबल मैनर। सातवीं मिस्टेक जो कि स्पीकर्स अक्सर करते हैं वो है अपने समय को बहुत ज्यादा खींच लेना। अगर आपके पास 45 मिनट का स्लॉट है तो 42 मिनट के अंतराल में आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन कंक्लूजन पर चले जाना चाहिए। अक्सर लोग 45 मिनट के सेशन को 60 मिनट तक खींचते हैं और उसके बाद या तो सवाल जवाब पूछने के लिए समय नहीं बचता है, और अगर सवाल जवाब शुरू होते हैं तो आपकी ऑडियंस वहां से उठकर जाने लगती है, बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड टू लिसन टू यू ओनली फॉर 45 मिनट्स ऑफ टाइम। रिमेंबर, रेस्पेक्टिंग टाइम ऑफ अदर्स इज रेस्पेक्टिंग द टाइम। और जिसने समय को सम्मान दिया है उसका हमेशा समय ने सम्मान दिया है। तो आप इस बात का ध्यान रखकर इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। अगर आप इन सारी मिस्टेक्स को सक्सेसफुली अवॉइड करने में सफल होते हैं तो आपको एक बेहतर पब्लिक स्पीकर होने से कोई नहीं रोक सकता। अधिक वीडियोस को और भी ज्यादा अपने आप को एजुकेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जो भी वो क्लोज, नियर एंड डियर हैं जिन्हें ये वीडियो हेल्प कर सकता है उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके साथ फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।